हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आरडी इंस्पायर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज अपन करंट जीके का जो सेक्शन लेकर आ रहे हैं वो सेक्शन है, उसमें अपन का जो आज का पहला जो सवाल है उस सवाल की अपन बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा पहला क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। उनसे पहले आपको मैंने एक कल क्वेश्चन दिया था जिसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना था, और वो क्वेश्चन था हाल ही में किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर था वो आंसर था बेस्टी सावेज को। किसको? बेस्टी सावेज को पेरू का नया क्या बनाया गया है? पीएम बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। और आज का जो पहला सवाल है वो है, हाल ही में लिस्तीनी लोगों के साथ में एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? यानी जो लिस्तीनी समुदाय हैं उस लिस्तीनी समुदाय के साथ में कौन सा एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, वो कब मनाया गया? तो वो एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 29 नवंबर को, यानी 29 नवंबर को। तो आज का अपन का जो सेकेंड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में पिछले 8 वर्षों में भारत के दूध उत्पादन में कितने मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है? यानी पिछले 8 वर्षों में भारत में जो दूध का उत्पादन हो रहा है उसमें कुल कितने मीट्रिक टन की वृद्धि हुई थी? तो राइट आंसर है इसका 83, यानी 83 टन की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। आज का अपन का जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग में 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? यानी ये पूर्व अनुमान है कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है, जीडीपी है, वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो वो रहने का अनुमान लगाया गया है 7.4%। ठीक है ना? ये किसके द्वारा? S&P ग्लोबल रेटिंग 2022-23 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसका अनुमान कितना लगाया है? 7.4। जो बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित। नेक्स्ट अपन का जो आज का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने रीहब परियोजना का उद्घाटन किया था? कहाँ पर किया था, ये सवाल पूछा गया है। यानी केवीआईसी के अध्यक्ष हैं कौन है? मनोज कुमार। मनोज कुमार ने रीहब का परियोजना का उद्घाटन किया है, और वो परियोजना कहाँ पर है? नैनीताल, उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसका परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नैनीताल में किया गया है। आज का अपन का जो नेक्स्ट सवाल है वो, हाल ही में लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? यानी जो लैंगिक हिंसा हो रही है, महिला एवं पुरुषों के आधार पर जो हिंसा हो रही है उनके खिलाफ केंद्र सरकार अभी एक नया अभियान है वो शुरू किया है। और वो अभियान का नाम क्या है? उस अभियान का नाम है नई चेतना। यानी नई जागृति फैलाने के लिए, नई चेतना, नई सोच के लिए ये अभियान चलाया गया है भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट अपन का जो सवाल है आज का वो है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? यानी किस राज्य के खिलाफ है, या खिलाड़ी नहीं है, किस राज्य के खिलाफ। ठीक है ना, किस राज्य के खिलाफ। ठीक है, क्या लगाए हैं? एक ही ओवर में 7 छक्के लगाए हैं। ठीक है ना, तो वो लगाए हैं महाराष्ट्र के खिलाफ। यानी अभी जो विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है उसमें महाराष्ट्र के खिलाफ विजय ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या लगाया है? एक ही ओवर में 7 छक्के लगाए हैं। अब आप बोलोगे कि बॉलें 6 होती है, 7 छक्के कैसे लगा दिए? एक 9 बॉल हो गए। क्या हो गई? 9 बॉल हो गए। और 9 बॉल के ऊपर भी उन्होंने क्या लगाया? 6 लगाया था। तो एक ही ओवर में ये भी एक रिकॉर्ड बना है कि विजय हजारे ट्रॉफी में, या जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट है उसके एक ही ओवर में कितने रन बने हैं? 43 रन बने हैं। ठीक है ना, जिसमें एक 9 बॉल का और 7 जो छक्के लगाए हैं उनके हो गए। तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी कौन हो गए? ऋतुराज गायकवाड़ हो गए एक ही ओवर में। नेक्स्ट अपन का है, हाल ही में किस देश ने जो बहुत ही प्रसिद्ध चीनी कंपनी है जिसका नाम है हुआई पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध किसने लगाया है? ये अमेरिका ने लगाया है। ये हुआई चीनी की कंपनी है, चीनी चीन की कंपनी है, और इसके ऊपर अमेरिका में क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है, पुरानी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है हुआई उसके ऊपर।
नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोपाल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? संजीव बालियान को दिया गया है। किसको दिया गया है? संजीव बालियान को। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन का जो सवाल है आज का वो है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है, और ये वास्तु जो संग्रहालय है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, ये कहाँ पर आया हुआ है? तो ये वास्तु जो संग्रहालय है वो है अपन के महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट है अपन का सवाल आज का, हाल ही में आर.के. सिंह ने किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिकल का उद्घाटन किया है? यानी आर.के. सिंह ने अभी एक राज्य में 10 क्या बनाई? मोबाइल वैन बनाई है, किससे? स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है बिहार में। यानी ये सुविधा किस राज्य को प्राप्त होगी? बिहार को प्राप्त होगी। आज का अपन का जो नेक्स्ट सवाल है वो है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है? यानी 41वां क्या हुआ है? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, उसमें कौन से मंत्रालय ने पुरस्कार जीता है? तो कौन से मंत्रालय ने पुरस्कार जीता है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये पुरस्कार जीता है। कौन सा? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। ठीक है ना। कौन सा हुआ था? ये 41वां मेला हुआ है, ये याद रखना है अपन को। नेक्स्ट आज का जो अपन का सवाल है वो है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरेमी शक्ति अभ्यास युद्ध अभ्यास है वो शुरू हुआ है? तो वो किया गया है मलेशिया के साथ में। यानी भारत और मलेशिया की सेनाओं के मध्य जो युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है हरेमो शक्ति अभ्यास। ठीक है ना। ये हरेमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया की सेनाओं के मध्य होता है। नेक्स्ट अपन का जो आज का सवाल है वो है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंकी पॉक्स जो बीमारी है उसका नाम बदलकर दूसरा रख दिया है। तो उसका नाम बदलकर क्या रखा है? तो मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मंकी को M बना दिया गया है। ठीक है ना। पॉक्स तो पॉक्स ही रहा है। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो गया? M पॉक्स हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट आज का जो अपन का सवाल है वो है, हाल ही में किसने हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं? यानी जो हिंदी पखवाड़ा 2022 हुआ सितंबर महीने में, उस महीने के जो विजेता हैं उन विजेताओं को पुरस्कार किसने दिए थे? प्रदान किसने किए थे? तो उन विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए थे अपन के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने। याद रखना है, ओम बिरला वर्तमान में राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। और ये भी याद रखना है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो अध्यक्ष एवं सभापति है वो कौन है? राजस्थान से। अर्थात उपराष्ट्रपति जो जगदीप जी धनखड़ है वो भी कहाँ से है? राजस्थान के झुंझुनू से। ओम बिरला है राजस्थान के कोटा जिले से संबंधित। ठीक है ना। तो ये कोटा बूंदी से क्या है? लोकसभा सदस्य हैं। नेक्स्ट अपन का जो आज का लास्ट फाइनल सवाल है वो है, हाल ही में किस देश की फिल्म आगंतुक ने IFFI के फिल्म बाजार खंड में प्रसाद ID पुरस्कार जीता है? ठीक है ना। तो वो कौन सा जीता है? बांग्लादेश। राइट आंसर क्या होगा अपन का? बांग्लादेश। यानी किस देश की जो फिल्म है जिसका नाम क्या है? आगंतुक। ये आगंतुक फिल्म किस देश की है? बांग्लादेश की फिल्म है, जिन्होंने IFFI के फिल्म बाजार खंड में कौन सा पुरस्कार? प्रसाद ID पुरस्कार जीता है। तो ये फिल्म है आगंतुक, ये किस देश की है? बांग्लादेश की है। तो अब बारी आ गई आज के अपन के क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला डेविस कप खिताब जीता है? फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कोई और देश हो सकता है। उसका आपको क्या जवाब देना है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है। तो आज के सेक्शन के अपन के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है इनको। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।